He has excellent concept base. He plays many roles during your preparation. Sometimes he चलिए, एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था लास्ट क्लास में। यहाँ पे सेंटर पे एक लोड लगा हुआ था। इसका मेरे को मैक्सिमम स्लोप और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालना था। निकला कैसे? कहाँ पे आएगा मैक्सिमम स्लोप? ये जो ये मैंने लिखा है वहाँ पे कि बी पे? ए और बी दोनों पे स्लोप मैक्सिमम होगा क्योंकि बीम जो है वो सिमेट्रिकली लोडेड है। तो मैक्स ये बीम जो है वो इस प्रकार से डिफ्लेक्ट होगी, राइट। जहाँ पे लोड लगा हुआ है सेंटर पे डिफ्लेक्शन सॉरी स्लोप जो है वो ज़ीरो होगा। स्लोप जो है वो ज़ीरो होगा। अब इस पॉइंट को मैं सी ले लेता हूँ, राइट। तो मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा थीटा ए माइनस थीटा सी इक्वल्स टू क्या? डेल्टा ए सी अपॉन ई आई। करेक्ट है। तो अब आप इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर लो। ये आपका हो गया P/2 P/2 इंटू L/2 यानी कि PL/4। दिस इज L/2, दिस इज A, दिस इज C। तो डेल्टा ए सी कितना आ गया? 1/2 PL/4 इंटू L/2। तो दैट इज PL² / 16। तो डेल्टा थीटा सी जो है वो मेरे को पता है कितना है, 0 है। तो थीटा ए मेरे को मिल गया PL² / 16 EI। करेक्ट है, 16 EI। ठीक है। चलो बच्चों, अब दूसरा चीज मेरे को निकालना है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। वो कैसे निकलेगा? देखो, हाँ, टेंजेंट कहाँ ड्रॉ करना पड़ेगा ये बता दो मेरे को। टेंजेंट ए पे ड्रॉ करोगे? अच्छा, ए पे ड्रॉ करोगे तो डिफ्लेक्शन कैसे मिलेगा बच्चे? इधर आ, गलत कर रहा है। सी पे टेंजेंट ड्रॉ कर, सी पे टेंजेंट ड्रॉ कर। करेक्ट है। सी पे टेंजेंट ड्रॉ कर और ए के अबाउट मूवमेंट ले, यानी कि लिखो डेल्टा ए सी अपॉन ई आई इंटू एक्स ए। क्या मिलेगा ये डायग्राम में अभी क्या मिल जाएगा यहाँ पे? क्या किसके अबाउट लिया है? ए के अबाउट। तो टेंजेंट कहाँ डाला है? सी पे। तो अब ये क्या मिलेगा? ए के डिफ्लेक्शन
ए के डिफ्लेक्शन और टेंजेंट के बीच का डिस्टेंस, ये वैल्यू मिलेगी, राइट, एंड दिस वैल्यू इज व्हाट, दिस इज वाई मैक्सिमम। लेकिन ये तभी अप्लाई होगा जब लोड सेंटर पे लगा हो। दिस पॉइंट इज क्लियर एवरीबॉडी। सिमेट्रिकली लोडेड होगा तभी ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। चलो तो अब एरिया मैं निकाल चुका हूं, तो वाई मैक्सिमम क्या हो गया, वाई मैक्सिमम इज इक्वल्स टू डेल्टा ए सी अपॉन ई आई इंटू एक्स ए, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स ए, यहाँ से अपन लेंगे तो 2/3 ऑफ एल बाई टू, 2/3 ऑफ एल बाई टू। इज दैट क्लियर? So that is 2/3 ऑफ एल बाई टू, तो एल बाई 3 आ गया, तो वाई मैक्सिमम मेरे को मिल गया पी एल क्यूब अपॉन 48 ई आई। इज दैट क्लियर? Determine the maximum deflection in all the conditions. क्वेश्चन नंबर 1 2 में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालना है, और क्वेश्चन नंबर 2 पे जहां पे लोड लगा है सिर्फ वहां पे डिफ्लेक्शन निकालना है, पॉइंट सी। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना, फटाफट सॉल्व करो फिर आगे। तीसरा कैसे बनाओगे? अंकित बन गया? सेकंड वाला बना रहे हो, बन जाएगा। चलिए ये थर्ड वाला घर से ट्राई करिएगा, कैसे बनेगा कोई टेंजेंट का दिक्कत हो रहा है, हिंट दे दूं कि ट्राई करोगे?
कैन यू कैलकुलेट दिस डिस्टेंस सी, ये पॉइंट सी है डिफ्लेक्शन के बाद का, वैल्यू बताओ क्या आएगा। ये ए है और ये पॉइंट सी है, कैन यू फाइंड आउट दिस वैल्यू। ये वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए पे टेंजेंट से सी के डिफ्लेक्शन का डिफरेंस क्या होगा, तो ये वैल्यू किस पे टेंजेंट ड्रॉ किया है, ए पे टेंजेंट ड्रॉ किया है और किससे डिफ्लेक्शन का डिस्टेंस मिल रहा है, ये मेरे को ए के टेंजेंट और सी के डिफ्लेक्शन के बीच का डिस्टेंस है ना ये, तो क्या होगा ये डेल्टा ए सी अपॉन ई आई मल्टीप्लाइड बाय एक्स। अरे नहीं भाई मेरे, ए पे तो टेंजेंट ड्रॉ किए हो, एक्स सी होगा। करेक्ट है, तो ये डिस्टेंस तुम निकाल सकते हो। क्या ये डिस्टेंस डिफ्लेक्शन दे रहा है, इसके ऊपर का जो डिस्टेंस है ये डिफ्लेक्शन देगा। ये टोटल डिस्टेंस मैं निकाल सकता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे स्लोप कैलकुलेट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं स्लोप निकाल लूँगा तो ये जो टोटल लेंथ है ये टोटल लेंथ मेरे को मिल जाएगी, राइट। और ये वाली लेंथ में डेल्टा ए सी अपॉन ई आई इंटू एक्स सी ये मैं निकाल चुका हूँ, तो इन दोनों का जो मैं डिफरेंस निकालूंगा तो दैट विल गिव यू द डिफ्लेक्शन। बट it can be solved using moment area method, but it is not advisable to solve this question using moment area method. इसको सॉल्व करने के लिए अब हम अगली मेथड देखेंगे जो है स्ट्रेन एनर्जी मेथड। अच्छा, इसके लिए पहले कुछ फॉर्मूले अपने को लिखने पड़ेंगे। u इज इक्वल्स टू एफ स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2 AE फ्रॉम 0 to L। u इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर डी एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, हाँ एफ की जगह एम कर दिया तो ए की जगह क्या आना चाहिए, ई आई एम स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2 EI एंड u इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2 क्या होगा, जे ई नहीं होगा जी जे होगा, जी जे। करेक्ट है, चलो नोट कर लिया फॉर्मूला। हाँ 0 to L ही रहेगा, जितने रीजन पे लग रहा है, जितने रीजन पे फोर्स लग रहा है उतना। दिस इज वैलिड फॉर विच काइंड ऑफ लोड, this is for axial load, this is bending moment, and this is for twisting moment. राइट अब एक सिंपल सा एग्जांपल अपन देखते हैं।
ये एक कैंटिलीवर बीम है, इस पे लोड P लगा है। कैलकुलेट करो इसमें कितनी स्ट्रेन एनर्जी आएगी। क्यों आएगी इसमें स्ट्रेन एनर्जी? तो U का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, m² dx अपॉन 2EI। करेक्ट है। m का इक्वेशन क्या आया, px आया, तो U स्ट्रेन एनर्जी कितनी आ गई, p² L³ अपॉन 6EI। p² L³ अपॉन 6EI। इज दैट क्लियर? ये एनर्जी आई कहां से? एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ये जो आपने लोड लगाया है, ये लोड जो है वो डिफ्लेक्ट हुआ है, डेल्टा। तो जो लोड आपने लगाया है वो लोड का डिफ्लेक्शन हुआ, लोड मल्टीप्लाइड बाय डिफ्लेक्शन इज द वर्क डन। लेकिन ये लोड जब भी, हम पहली क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि लोड जब भी होता है वो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड होता है, यानी कि डायरेक्टली इसको मैं P पे नहीं लेके आऊँ, इसको मैं 0 से P पे लेके गया हूँ। तो वर्क डन मेरे को कितना मिलेगा, वर्क डन मेरे को मिलेगा 1/2 P इंटू डेल्टा। अब जो मैंने वर्क किया वो क्या हो गया, जो मैंने वर्क किया वो स्ट्रेन एनर्जी के फॉर्म में बीम में स्टोर हो गया। इज दैट क्लियर? तो क्या आ गया इक्वेशन मेरे पास में, p² L³ अपॉन 6EI अपॉन इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ P डेल्टा। सो डिफ्लेक्शन इक्वल टू PL³ अपॉन 3I। इज दैट क्लियर? चलिए राइट डाउन। स्ट्रेन एनर्जी method is most suitable if the deflection at the point of application of load is required। देखो बेटा, यहां पे पॉइंट ए पे मेरे को डिफ्लेक्शन निकालना था, मेरा डिफ्लेक्शन आ गया PL³ अपॉन 3EI। करेक्ट है। मेरे को ये पॉइंट सी पे अगर डिफ्लेक्शन निकालना होगा तो निकाल सकते हैं। चलो अब इसको अपन देखते हैं, निकाल सब जगह सकते हैं। चलिए, कास्टिक लियानो थ्योरम डेल्टा इज इक्वल्स टू del U by del P। U इज स्ट्रेन एनर्जी है, U इज द टोटल स्ट्रेन एनर्जी जो बार में आई है, डेल्टा है डिफ्लेक्शन इन द डायरेक्शन of point load P where load is acting। देखो अभी तो तुमने इस क्वेश्चन को हमने समझने के लिए कि जितना बर्डन हुआ उतना स्ट्रेन एनर्जी हो जाएगा।
कास्टिग्लियानो थ्योरम क्या बोल रहा है, आप डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट कर दो, किसके रिस्पेक्ट में, पॉइंट लोड के रिस्पेक्ट में, करेक्ट है। तो इधर इसको, इस चीज़ को समझो जरा, ये u को मैं अगर p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूं तो मेरे को मिल जाता है PL³ अपॉन 3EI। कास्टिग्लियानो थ्योरम बोल रहा है कि अगर आप उसको p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, जहां पे p लगा हुआ है उस पॉइंट का, जहां पे p लगा हुआ है उस पॉइंट का उस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन मिलेगा, करेक्ट है। इसका मतलब यह हुआ कि स्ट्रेन एनर्जी मेथड से यदि आप क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो तो जिस पॉइंट पर भी आपको डिफ्लेक्शन निकालना है उस पॉइंट पर क्या होना चाहिए, लोड नहीं, पॉइंट लोड लगा हुआ होना चाहिए, करेक्ट है। अब मान लो कि तुम सी पे डिफ्लेक्शन निकालना चाहते हो, तो सी पे तो अभी कोई लोड नहीं है, करेक्ट है, सी पे तो कोई लोड नहीं है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, सी पे एक लोड लगाना पड़ेगा क्यू के बराबर, और सी का डिफ्लेक्शन क्या होगा, डेल यू बाई डेल क्यू, क्यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो क्यू का डिफ्लेक्शन आ जाएगा, और ये क्यू की वैल्यू क्या होगी, 0। ये क्यू मैं सिर्फ इसलिए निकाल रहा हूं ताकि मैं डेल यू बाई डेल क्यू कैलकुलेट कर पाऊं, उसको कैलकुलेट करने के बाद क्यू विल बिकम 0। इज दैट क्लियर। तो स्ट्रेन एनर्जी मेथड में बस ये प्रॉब्लम है कि जिस पॉइंट पर आपको डिफ्लेक्शन निकालना है उस पॉइंट पर क्या होना चाहिए, उस पॉइंट पे, उस डायरेक्शन पे एक पॉइंट लोड लगा हुआ होना चाहिए, तभी मैं स्ट्रेन एनर्जी मेथड का इस्तेमाल कर सकता हूं। ठीक है, चलो if at any point where deflection needs to calculate and where no point force is applied, a pseudo point load Q must be applied on that point, चलो एक क्वेश्चन अपन सॉल्व करके देखते हैं। अरे बाबा सॉल्व कर क्वेश्चन को यार, सिंगुलर पेंगुलर पहले से ही सोचने लग जाते हो, जहाँ सिंगुलर की जरूरत पड़ेगी सिंगुलर निकालोगे, जहाँ सिंगुलर की जरूरत पड़ेगी बिल्कुल, क्यू को आपको एक रियल लोड लेके निकलना है जब तक कि आप यू कैलकुलेट नहीं कर लेते हो, जब तक आप यू नहीं कैलकुलेट कर लेते हो। यू कब कैलकुलेट करोगे, जब आप एम की इक्वेशन निकालोगे, तो एम की इक्वेशन में आपको क्यू को लेके आना पड़ेगा, करेक्ट है। एम निकालोगे उसके बाद आप यू निकालोगे, डेल यू बाई डेल पी जब आप निकालोगे तब फिर आप क्यू को जीरो, डेल यू अपॉन डेल क्यू जब आप निकालोगे तभी आप क्यू को जीरो कर सकते हो। चलो यहाँ पे पॉइंट ए पे मेरे को डिफ्लेक्शन निकालना है, डू आई नीड सूडो फोर्स, नहीं, क्यों नहीं, मेरे भाई जिस पॉइंट पर भी आपको डिफ्लेक्शन निकालना है उस पॉइंट पर एक पॉइंट फोर्स लगा हुआ होना चाहिए। ए पे आपको कोई पॉइंट फोर्स दिखाई दे रहा है तो क्या करोगे, यहाँ पे अप्लाई करोगे
क्यू। ठीक है, अब मेरे पास डेल्टा का फॉर्मूला क्या है? डेल यू बाई डेल पी, करेक्ट, दैट इज एम स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2 EI। ये u का रिलेशन आ रहा है। अब इसको मेरे को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू p, करेक्ट है? क्या 2 p पे डिपेंड करेगा? क्या e p पे डिपेंड करेगा? क्या i p पे डिपेंड करेगा? क्या m p पे डिपेंड करेगा? हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1/2 EI कांस्टेंट हो गया, बच के आ गया आपके पास में डेल एम स्क्वायर डी एक्स अपॉन डेल पी, करेक्ट है? इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा मेरे को? 2 टाइम्स x जो है वो डिपेंडेंट नहीं है, dx को बाहर निकाल लो ना, dx भी बाहर आ जाएगा, एम स्क्वायर डी पी, तो क्या हो जाएगा? 2m डेल एम बाई डेल पी, करेक्ट है? तो डेल्टा का मैं रिलेशन डायरेक्टली याद रख सकता हूँ, क्योंकि इस पर देखो डेल्टा का रिलेशन मेरे को मिल रहा है 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, m डेल एम बाई डेल पी इंटू डी एक्स इंटू 1/EI। ये फॉर्मूला यूज करने से देखो क्या फायदा होगा। यहाँ पे आप क्या करोगे, अगर मान लो पहले आप u निकाल लेते हो पूरा और उसको आप p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो, तो आपको m स्क्वायर निकालना पड़ेगा, दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, और आपको एलिमिनेट करने में पी सूडो फोर्स अगर लगा है तो उसको एलिमिनेट करने में टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो अगर आपको रिलेशन निकालनी है तो आप ये फॉर्मूले को याद रखो, डायरेक्टली इससे आप निकाल सकते हो। कैंटिलीवर बीम के लिए 1/EI m डेल एम बाई डेल एक्स, सॉरी डेल एम बाई डेल पी इंटू डी एक्स। चलिए अब एक कैंटिलीवर का मैं सिंपल सा क्वेश्चन देख लेता हूं। यहां पे ए पे डिफ्लेक्शन निकालना है, सूडो लोड की जरूरत पड़ेगी, लगाओ क्यू, क्या है मूवमेंट का इक्वेशन? जल्दी बोलो यार, माइनस क्यू एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2, ये मेरे को मिल गया क्या? m, राइट? अभी क्यू लगाया क्यों था? हाँ, क्यू लगाया क्यों था? ताकि मैं डेल एम बाई डेल पी निकाल सकूं। तो अब डेल एम बाई डेल पी क्या मिल गया मेरे को? डेल एम बाई डेल पी क्या मिल गया मेरे को? सॉरी डेल एम बाई डेल क्यू निकालेंगे, सॉरी डेल एम बाई डेल क्यू निकालेंगे तो क्या हो गया? माइनस एक्स आ गया, करेक्ट है? डेल एम बाई डेल क्यू निकल गया, अब क्यू का कोई जरूरत नहीं है, क्यू को आप वेनिश कर दो, करेक्ट है? अब आपके पास डेल्टा का इक्वेशन क्या आ गया? 1/EI इंटू एम, एम कितना आया? माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2, करेक्ट है? इंटू डेल एम बाई डेल क्यू माइनस एक्स इंटू डी एक्स। इज दैट क्लियर? क्या आ गया? डब्ल्यू एल टू द पावर 4/8 EI। इज दैट क्लियर? तो जिस पॉइंट पे आपको डिफ्लेक्शन निकालना है उस पॉइंट पे आपके पास एक पॉइंट लोड होना चाहिए, राइट?
डिटरमाइन द डिफ्लेक्शन एट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड. देखो, यहाँ सबसे पहले अपन ने रिएक्शन निकाल लिया. तो रिएक्शन इसको ले लेता हूँ, चलो मैं आर ए और आर बी. करेक्ट है. अब इसको अपन डिवाइड कर लेते हैं दो सेक्शन में. तो स्ट्रेन एनर्जी क्या हो जाएगी, यू ए सी प्लस यू सी बी. राइट. अब यू ए सी क्या होगा, एम स्क्वायर ए सी डी एक्स अपॉन 2EI. Right. And what is MAC? That is RA into RA square x square dx upon 2EI. Is that clear? So UAC is equals to, अच्छा लिमिट क्या होगा, लिमिट क्या होगा, 0 to A होगा. क्योंकि किसके लिए निकाल रहा हूं मैं, AC के लिए निकाल रहा हूं. करेक्ट है. तो मेरे को मिल गया RA स्क्वायर A क्यूब अपॉन 6EI. Is that clear? What is RA? RA हो जाएगा PB अपॉन AB. PB बाई L कर लेते हैं इसको अपन. तो ये मेरे को मिल गया RA P स्क्वायर B स्क्वायर A क्यूब अपॉन 6EI L स्क्वायर. कहाँ से हुआ, अच्छा हाँ का स्क्वायर था. राइट 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 राइट. हाँ ठीक है, L स्क्वायर. इज दैट क्लियर? ये आ गया UAC. हाउ वुड यू कैलकुलेट UBC? हाँ बताओ क्या इक्वेशन लिखोगे मूवमेंट की. MBC. हाँ P इंटू एक्स कैसे हो जाएगा, एक साइड से निकालेगा ना भैया, तो लेफ्ट साइड से निकालेगा तो तेरा आएगा RA इंटू एक्स, RA इंटू एक्स माइनस P इंटू एक्स माइनस A. करेक्ट है. लेकिन किसने बोला कि आप लेफ्ट साइड से निकालो, आप राइट साइड से भी तो मूवमेंट का इक्वेशन निकाल सकते हो. राइट साइड से अगर आप मूवमेंट का इक्वेशन निकालोगे तो क्या इक्वेशन आएगा. और ये अगर मान लो लेफ्ट साइड से आप ले रहे हो तो आपका लिमिट क्या होगा, लिमिट होगा आपका A से L तक. क्योंकि फिर आप यहां पे आपका x इक्वल टू A आएगा और देन A टू L आपको जाना पड़ेगा. तो बेटर ऑप्शन क्या है, क्या करना चाहिए मेरे को. हाँ तो UBC के लिए मैं MBC क्या लिखूंगा, आर बी इंटू एक्स, आर बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन 2EI लिमिट, लिमिट 0 टू B. करेक्ट है. वैसे
निकालने का आपको जरूरत भी नहीं था। अब ये क्या हो जाएगा, आर बी स्क्वायर इंटू बी क्यूब अपॉन 6EI, राइट। तो क्या मिल जाएगा मेरे को, पी स्क्वायर ए स्क्वायर बी क्यूब अपॉन 6EI स्क्वायर। तो अगर मैं थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करता तो मैं सिमेट्री से भी यूबीसी की वैल्यू निकाल सकता था। देखो इधर देखो, यू ए बी अपन निकाल, यू ए सी निकाल चुके हैं अपन, यू ए सी निकाल चुके हो। यू ए सी निकाले थे, यू सी बी आपका आया आर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2EI फ्रॉम 0 to b। तो दैट इज पी स्क्वायर बी क्यूब ए स्क्वायर अपॉन 6EI एल स्क्वायर। तो अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे ए और बी को आप बस इंटरचेंज कर देते तो भी आपका आंसर कैलकुलेट करने का ज़रूरत था ही नहीं। बेवकूफ़ी आपको क्या नहीं करनी थी कि अगर आप यूबीसी का को निकालना चाह रहे हो तो मूवमेंट का इक्वेशन आप लेफ्ट साइड से नहीं लोगे, दैट विल मेक अ प्रॉब्लम वेरी लेंदी। बात समझ में आ रही है? कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं हमेशा एक्स को लेफ्ट साइड से लूँ, मैं राइट साइड से भी ले सकता हूँ। एम आई क्लियर? चलिए, तो टोटल यू कितना आ गया, यू ए बी सॉरी यू ए सी प्लस यू बी सी। तो टोटल में आ गया, कॉमन आ गया आपका पी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 6EI एल स्क्वायर। ए प्लस बी इज एल, तो यू क्या मिल गया मेरे को, पी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6EI एल, एंड दिस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ पी इंटू डेल्टा। एम आई क्लियर? तो डायरेक्टली मेरे को डेल्टा मिल गया। डेल्टा कितना आ गया, पी ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 3EI एल। ये अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ तो इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज 30 से 40 सेकंड के अंदर अंदर इस क्वेश्चन को आप स्ट्रेन एनर्जी मेथड से सॉल्व कर सकते थे। समझ में आया ये? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाँ भैया कुणाल, कैसे बनाया यार ये क्वेश्चन को तुमने? हम्म, पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, वैसे कुछ हद तक ठीक लग रहा है मेरे को, लेकिन यहाँ पे अगेन u क्या होगा, u इज यू ए बी प्लस यू बी सी, करेक्ट है। सबसे पहले आप निकाल लो यू बी सी। यू बी सी के लिए क्या इक्वेशन आएगी, बी सी ये है, ये सेक्शन है बी सी। अरे यार अभी तो पहले सीबी में निकालना मूवमेंट, तो सीबी में मूवमेंट आ रहा है कि नहीं, तो अभी ट्रांसफर क्यों करेगा, पहले सीबी पे निकाल। तो सीबी के लिए मूवमेंट का इक्वेशन क्या आ रहा है, पी इंटू एक्स। इक्वेशन बोल रहा हूं मैं, पी इंटू एक्स आएगा ना। तो क्या हुआ, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2EI, राइट। तो दैट इज यूबीसी इक्वल्स टू पी स्क्वायर ए क्यूब अपॉन 6EI। इज दैट क्लियर? ये अभी आप क्या निकाले, ये आप निकाले हो स्ट्रेन एनर्जी बीसी पे। टोटल देखो जो वर्क हो रहा है वो कहां जा रहा है, वो खाली ए बी की एनर्जी को बढ़ा रहा है क्या, बीसी का भी बढ़ा रहा है, दोनों का निकालना पड़ेगा ना मेरे को। तो बीसी का निकाल लिया। अब मेरे को
ए बी का निकालना है। अब ए बी का निकालने के लिए तुम जो बोल रहे हो वो ठीक है। ए बी का निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, कट कर दो इस पॉइंट पे, तो यहां पे क्या आ जाएगा, मोमेंट आ जाएगा m, राइट, और साथ में एक लोड आएगा p, करेक्ट है। अब यू ए बी क्या होगा, यू ए बी हो जाएगा m स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2EI फ्रॉम 0 to L प्लस p स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2AL फ्रॉम 0 to L। हाँ ठीक है, तो ये m कितना था मेरा, p इंटू ए, तो ये हो गया p स्क्वायर ए स्क्वायर L अपॉन 2EI प्लस p स्क्वायर L अपॉन 2AL। एम आई क्लियर? तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी अपने पास में कितनी आ गई, p स्क्वायर ए क्यूब अपॉन 6AI, u इज इक्वल्स टू यू ए बी प्लस यू बी सी। यू बी सी आया था p स्क्वायर ए क्यूब अपॉन 6EI, करेक्ट है। और ए बी क्या आया था, p स्क्वायर ए स्क्वायर L अपॉन 2EI प्लस p स्क्वायर L अपॉन 2AL। ये एनर्जी कहां से आई, तो दैट इज हाफ ऑफ p इंटू डेल्टा। इज दैट क्लियर? तो डेल्टा कितना आ गया, डेल्टा आ गया p a क्यूब अपॉन 3EI प्लस p स्क्वायर ए स्क्वायर, अच्छा सॉरी p तो कट जाएगा, p a स्क्वायर L अपॉन EI प्लस p स्क्वायर L अपॉन ए ई है ना, पी एल अपॉन ए ई, करेक्ट है। बहुत सारी किताब में आप जब देखोगे ना इस क्वेश्चन को, तो डिफ्लेक्शन वो इतना ही निकालता है, ये वाले टर्म को निगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ये जो है वो एक्सियल डिफ्लेक्शन है, और नॉर्मली जो है वो एक्सियल डिफ्लेक्शन निग्लिजिबल हो जाता है जहाँ पे मूवमेंट एक्ट कर रहा हो। आपको निकालेंगे तो आप ये इसको ऐड करेंगे, क्लियर है। बहुत जगह आपको ये वाला टर्म नहीं मिलेगा तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको निगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन रियल रिलेशन में पी एल अपॉन ए भी आएगा। तो सिंपल सी बात है, देखो ना आप, ये जो पी लोड लग रहा है वो क्या करेगा, जो जो पी लोड लग रहा है ये इसमें पी एल अपॉन ए के बराबर इलॉन्गेशन लेकर आएगा, ये कॉमन सेंस से हम बता सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो डिफ्लेक्शन निकालने के जो भी आड़े तिरछे क्वेश्चन होते हैं उसका सबसे आसान तरीका जो है वो स्ट्रेन एनर्जी मेथड है। सिंपल क्वेश्चन कैंटिलीवर के आप मोमेंट एरिया मेथड से बना सकते हो, लेकिन जहां आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो, स्ट्रेन एनर्जी मेथड ही आपको अप्लाई करना है। अगली क्लास में अपन स्ट्रेन एनर्जी मेथड के और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और कल अपन एफएम स्टार्ट करेंगे, बाउंड्री लेयर कल करेंगे ना।